हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, आज एक बार फिर भगवान की कृपा से मेरे मन में ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं शास्त्रों में वर्णित पंच क्लेश के बारे में चर्चा करूं। तो आओ पंच क्लेशों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि पंच क्लेश क्या हैं और हमें इनमें फंसे और इनसे कैसे निकलें। तो पंच क्लेशों के बारे में आपको मैं बताऊं। वैसे आप सब जानते हैं कि पंच क्लेश हमारे जो शास्त्रों में बताए गए हैं वे हैं अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग और द्वेष। तो अविद्या से ये प्रारंभ होते हैं, अविद्या से अभिनिवेश और वो अविद्या से अस्मिता और अस्मिता से अभिनिवेश और अभिनिवेश से राग द्वेष। तो अविद्या क्या है ये बात मैंने कई बार आपको बता दी। इनको अब हम पुनः देखते हैं। अविद्या क्या है? अविद्या ये है कि हम हैं तो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के अंश, हम आत्मा हैं और हमारा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। और हम अपने आप को ये मैंने पहले बता दिया कि स्टार्टिंग में जब सृष्टि रची तो हमने भगवान की आज्ञा से कोई रोल लिया किसी कार्य को करने में, और उस रोल में हम जो बने थे हम उससे अपने आप को ऐसा तारतम्य कर लिया कि हम उसके इच्छाओं से, उनके सुख दुख से, उनके राग द्वेष से फंस गए और फिर हम उसे छोड़ नहीं सके और हम फिर इस जन्म मरण के चक्कर में फंस गए। लेकिन हम जो आत्मा थे, हमारा जो स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप था, हम उसको भूल गए और इन शरीरों को ही अपना मानने लग गए, शरीर में फंस गए और फिर शरीर के संबंधियों में फंस गए। और फंसने का मूल कारण क्या था कि हम अपने आप को भूल गए, यानी अपने आत्मस्वरूप को, अपने जो भगवान से हमारा संबंध है उस संबंध को भी भूल गए और अपने स्वरूप को भी भूल गए और शरीर को अपना मान लिया। ये जो भूल थी वो ही अज्ञान है और मेन कारण इन पंच क्लेशों का वही है। क्योंकि जब हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं तो हमारी एक वो शरीर में अहंता हो जाती है, ममता हो जाती है, वही अस्मिता है। अस्मिता का मतलब है कि मैं भी कोई हूँ, मैं भी ये जीव हूँ, या फिर मैं ये जन्मने मरने वाला शरीर हूँ। तो जो कारण है, मैंने पहले बताया था कि शरीर तीन है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। तो जो कारण शरीर है वही अविद्या है और उस शरीर को कारण रूप में मानना वो ही अस्मिता है। यानी कि सूक्ष्म शरीर मानना या फिर उससे आगे आकर के स्थूल शरीर में भी अपने आप को व्यापक मानना, अपने आप को स्थूल शरीर मान लेना, जन्म के बाद स्थूल शरीर मानना और मरने के बाद अपने आप को सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तक संकुचित रखना, ये हमारी, या अपने आप को सूक्ष्म शरीर मानना। तो सूक्ष्म शरीर में आप जानते हैं कि स्थूल शरीर में तीन शरीर होते हैं, स्थूल तो है ही है, उसके अंदर सूक्ष्म और कारण। और सूक्ष्म शरीर में जो जन्मता मरता है उसमें जो एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है उसमें भी दो शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर।
तो जो कारण शरीर में अपने आप को मान लेता है तो उसको सूक्ष्म शरीर में मानना पड़ता है, और फिर स्थूल शरीर में, और स्थूल शरीर के और कारण शरीर के, सूक्ष्म शरीर के, इनके संयोग से अपने आप को एक व्यक्तित्व बनता है, एक पर्सनैलिटी बनती है, वो है अस्मिता। तो स्टार्टिंग इसकी अविद्या से होती है, फिर अस्मिता आती है, और फिर वो भय बना रहता है कि भाई मैं, ये शरीर मेरा छूट नहीं जाए, यानी कि मैं इसको नष्ट नहीं होने दूं। तो इस तरह से जो इसको विखंडित होने का, इसको एक तरह से कहो ये नष्ट होने का, एक तरह से कहो मरने का जो भय है, वो अभिनिवेश है। यानी जो हमारे अज्ञान से अस्मिता पैदा हुई, अस्मिता से हम शरीरों में बंधे, तो वो बंधन को एक अलग रूप में मानकर और फिर उस शरीर को नष्ट नहीं हो जाए, ऐसी जो वृत्ति है, वो उसका जो भय है, वो अभिनिवेश है। अब इस तरह से अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश होते हैं। अब उस वृत्ति को जो शरीर है उसको हमारे सहयोग करता है कि ये ख़त्म नहीं हो जाए, ये नष्ट नहीं हो जाए, और उसमें जो सहयोग करता है, हमारी जो सहायता करता है, ऐसा या करता हुआ नज़र आता है, उसके प्रति जो हमारा जो भाव पैदा होता है वह राग होता है। यानी कि भाई हम शरीर हैं और उस शरीर को नष्ट नहीं हो जाए, जो ऐसा भय है, वो अभिनिवेश है। और उसको सदा टिकाऊ रखने में, यानी जो नष्ट होने से बचाने में हमारी सहायता करता है, उनके प्रति जो हमारा जो भाव पैदा होता है वो राग होता है। और जो उस शरीर को नष्ट करने के लिए, उसमें हमें मारने के लिए, या कैसे भी कहो उसको दुख पहुंचाने में या उसको मिटाने में, जो कोई भी हमारे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसके प्रति जो हमारा भाव पैदा होता है वो द्वेष है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई अविद्या, फिर अस्मिता, फिर अभिनिवेश, फिर राग और द्वेष। तो इस तरह से ये 5 क्लेश हैं, और इनसे दूर होने का एक ही उपाय है जो मैंने पहले बताया था, कि हम अपने आप को समझें कि भाई मैं तो भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे अंशी हैं, मैं ये शरीर नहीं हूँ, न मैं स्थूल शरीर हूँ, न मैं सूक्ष्म शरीर हूँ, न मैं कारण शरीर हूँ। ये तो मैं भूल से अपने आप को मान रहा था। जब हमें और इसके लिए सात्विक, मैंने पहले बता दिया, सात्विक भोजन करो, सात्विक भोजन के साथ साथ भगवान के आश्रित हो जाओ, भगवान के भगवान से अपना संबंध जो हम भूल गए हैं, भगवान से जो हम संबंध भूल गए हैं, उसको याद करो दृढ़ता से कि भाई मैं तो भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे अंशी हैं। और फिर इसके साथ साथ भगवान से प्रार्थना करते रहो, हे भगवान, मैं जानता हूँ कि आप ही मेरे हो, संसार मेरा नहीं है, शरीर ही जब मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो शरीरों से अलग सच्चिदानंद स्वरूप में आत्मस्वरूप हूँ, आप मेरे अंश हो, मैं आपका अंशी हूँ, लेकिन भगवान मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए कृपा करो हे प्रभु, मैं इसे समझ जाऊँ, मैं कुछ नहीं जानता, हे प्रभु मुझे ऐसा ज्ञान दो कि मैं इन तीनों शरीरों से अपने आप को अलग मानूं। और इसके साथ साथ कलयुग में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करते रहो, और भगवान से दिन रात प्रार्थना करते रहो, और अपने आप को ये समझ लो कि भाई मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान मेरे अंशी हैं, संसार में मेरा कोई नहीं है, संसार में तो मैं रोल करने के लिए आया था, उसमें फंस गया हूँ, और आज ही यू टर्न ले जाओ। और मैंने इस बात को कई बार बता दिया है कि भाई संसार में रहते हुए भी आप ये समझ जाओ कि भाई मैं संसारी, संसार में मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, तो भगवान मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है। इस भाव को दृढ़ करते जाओ तो आपको पता पड़ जाएगा भगवान की कृपा से कि भाई मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं तीनों शरीर नहीं हूँ। तो कारण शरीर में मैं नहीं हूँ तो अज्ञान मिट जाएगा, अज्ञान के मिटते ही अस्मिता नहीं रहेगी, अस्मिता नहीं रहेगी तो राग द्वेष नहीं रहेंगे, वो अभिनिवेश नहीं रहेगा, अभिनिवेश नहीं रहेगा तो राग द्वेष नहीं रहेंगे। तो मूल कारण अविद्या है, और अविद्या यही है कि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं और शरीर के संबंधियों को अपना मान रहे हैं। लेकिन जब अपने आप को पता पड़ जाएगा कि भाई मैं तो भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, संसारी मेरे नहीं हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, तो ये सारे क्लेश, 5 क्लेश मिट जाएंगे। जब अविद्या नहीं रहेगी तो अस्मिता नहीं रहेगी, अस्मिता नहीं रहेगी तो अभिनिवेश नहीं रहेगा,
और अभिनिवेश नहीं रहेगा तो राग द्वेष नहीं रहेगा। इस क्रम से इनको समझते हुए और छोड़ें। ये तो शास्त्रों की भाषा है, लेकिन बात एक ही है। जो मैं बताता आ रहा हूँ उन बातों पर ध्यान दें और अपने आप को क्लेश मुक्त करें, जीवन मुक्त करें, जन्म मरण से मुक्त करें। और जन्म मरण मिट जाएंगे तो राग द्वेष अभिनिवेश सब अपने आप मिट जाएंगे। और जो मुख्य अपने जो क्लेश हैं वे खत्म हो जाएंगे। इनके साथ ही जो वैसे कष्ट जो मिलते हैं जन्म मरण जरा व्याधि, उनसे भी मुक्त हो जाओगे। तो इस तरह से समझते हुए अपना कल्याण करें। धन्यवाद। ओम बोलो।